शाम का समय था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बड़े घने पेड़ के नीचे ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे थे। उनके आसपास का वातावरण अत्यंत शांत था। उनकी उपस्थिति मात्र से शांति और संतोष का अनुभव हो रहा था। हालांकि शिष्यों में से एक, जिसका नाम आनंद था, अपने मन में गहरी चिंता के भाव लिए बैठा था। वह बाकी शिष्यों की तरह शांत नहीं था। उसके चेहरे पर विचारों का मंथन साफ झलक रहा था। आखिरकार उसने अपनी शंका को वाणी दी। आनंद की चिंता आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, आपने हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया है। आपने हमें दिखाया है कि सच्चा आनंद और आत्मज्ञान कैसे पाया जा सकता है। लेकिन एक दिन जब आप हमारे साथ नहीं होंगे, तब हम क्या करेंगे? हम इस संसार के अंधेरे से कैसे बाहर निकलेंगे? आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा कैसे जारी रखेंगे? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी। वह जानते थे कि यह सवाल न केवल आनंद का था, बल्कि हर शिष्य के मन में कभी न कभी आता है। बुद्ध की कहानी। बुद्ध ने सभी शिष्यों की ओर देखा और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तुम्हारी शंका का उत्तर देगी। गांव के दो यात्री। बहुत समय पहले एक सुदूर गांव में दो यात्री यात्रा पर निकले। उनका लक्ष्य अलग अलग था, लेकिन उनका मार्ग एक था। यात्रा लंबी थी और रास्ते में जंगल, पहाड़ और कई चौराहे आने वाले थे। दोपहर के समय वे एक छोटे विश्राम स्थल पर रुके। वहां पेड़ की छांव और एक कुआं था। दोनों ने अपनी प्यास बुझाई और आराम करने लगे। शाम होने लगी और सूरज ढलने लगा। तभी एक दीपक बेचने वाला वहां पहुंचा। उसने अपने पास मौजूद तेल के दीपक यात्रियों को दिखाए और कहा, रात होने वाली है। यह जंगल अंधकारमय है और रास्ता खतरनाक। मेरे पास दीपक हैं जो आपकी यात्रा में मदद करेंगे। पहले यात्री ने दीपक को देखा और सोचा, यह दीपक मुझे अंधेरे में मार्ग दिखाएगा। इससे मुझे सुरक्षा और आराम मिलेगा। उसने तुरंत एक दीपक खरीदा। दूसरे यात्री का विचार। दूसरे यात्री ने दीपक की ओर देखा और मन ही मन सोचा, दीपक खरीदने की क्या जरूरत है? अगर मैं पहले यात्री के पीछे चलूंगा तो उसकी रोशनी से मेरा भी रास्ता दिख जाएगा। मुझे अपने पैसे बचाने चाहिए। इस प्रकार उसने दीपक नहीं खरीदा और पहले यात्री के पीछे चलने का निश्चय किया। रात होते ही पहला यात्री अपने दीपक को जलाकर जंगल की ओर बढ़ चला। उसकी रोशनी ने उसके चारों ओर का रास्ता उज्जवल कर दिया। दूसरा यात्री उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह पहले यात्री की रोशनी का उपयोग कर रहा था और बिना किसी प्रयास के अपनी यात्रा को आसान मान रहा था। जंगल घना और भयावह था। वहां जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं और चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। केवल दीपक की रोशनी ही उस अंधकार में मार्गदर्शक थी। कुछ देर चलने के बाद वे एक चौराहे पर पहुंचे। पहला यात्री अपने गंतव्य की ओर मुड़ गया, लेकिन दूसरा यात्री एक अलग रास्ते पर जाना चाहता था। अंधेरे में फंसा दूसरा यात्री अब रोशनी के बिना था। उसने महसूस किया कि दीपक के बिना वह आगे नहीं बढ़ सकता। चारों ओर अंधकार ने उसे घेर लिया। उसे डर और असहायता का अनुभव होने लगा। अंततः उसे वहीं रुकना पड़ा। उसने पूरी रात डर और अंधेरे में बिताई। न तो वह आगे बढ़ सका, न ही अपने गंतव्य तक पहुंच सका। बुद्ध का संदेश कहानी समाप्त कर बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, यह कहानी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जैसे उस दूसरे यात्री ने अपनी यात्रा के लिए अपने प्रयास नहीं किए और केवल दूसरे पर निर्भर रहा, वैसे ही जो व्यक्ति दूसरों पर अधिक निर्भर होता है, वह अपनी राह खो देता है। मुख्य सीख: जीवन में आत्मनिर्भरता आवश्यक है। दूसरों का मार्गदर्शन लेना अच्छा है, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास आपको ही करना होगा। आपका ज्ञान और बुद्धि ही आपके जीवन का दीपक है। अपना दीपक स्वयं जलाओ। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, जीवन का अंधकार केवल तुम्हारे
अपने प्रयास और ज्ञान से दूर हो सकता है। दूसरों का सहारा लेना आसान लगता है, लेकिन आत्मनिर्भरता ही सच्चा मार्ग है। सफलता, आत्मज्ञान और शांति केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने दीपक को स्वयं जलाते हैं। यह संदेश हर क्षेत्र पर लागू होता है। अपनी पढ़ाई में सर्वोच्च रैंक हासिल करना चाहते हो? आपकी सफलता आपके अपने कार्यों पर निर्भर करती है। आपके गुरु और शुभचिंतक आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन केवल आप ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। कठिनाइयों के लिए यह आवश्यक है कि आप अपनी समस्याओं को हल करने के लिए केवल दूसरों पर निर्भर न रहें। एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में आपके जीवन को बदल सकता है, वह आप ही हैं। शिक्षा में गुरु मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई का प्रयास तुम्हें करना होगा। व्यवसाय में तुम्हारे मित्र और सहकर्मी मदद कर सकते हैं, लेकिन निर्णय और मेहनत तुम्हारी होगी। आध्यात्मिक जीवन में संत तुम्हें प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन साधना और आत्मज्ञान का मार्ग तुम्हें स्वयं खोजना होगा। बुद्ध के शब्द शिष्य के मन में गहराई तक बस गए। उसने समझ लिया कि आत्मनिर्भरता ही सच्ची ताकत है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह अपने जीवन का दीपक स्वयं बनेगा और अपने प्रयासों से आत्मज्ञान की ओर बढ़ेगा। अपना दीपक स्वयं जलाओ और अपने जीवन को रोशन करो। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।